सड़क का गुंडा कहते हैं। अरे आप अपने लीडर को बचाने के आप इंडिया की मतलब आप एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में इंडिया की सारी इंस्टीट्यूशंस को अपमानित करेंगे, इंडिया को इराक और लीबिया बता देंगे, और तो और आरएसएस को जाके लंदन में आपने आईएसआईएस के साथ कंपेयर कर दिया था। मैं सवाल पूछता हूं, ये हम जो आरएसएस है वो मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ समान है। 2013 में एक लास्ट सवाल पूछ के खत्म कर रहा हूं। 2013 में सोनिया गांधी जी के मौजूदगी में सुशील कुमार शिंदे जी ने कहा था बीजेपी जो है और आरएसएस जो है वो टेरर कैंप चलाती है, टेररिस्ट लोगों को ट्रेनिंग देती है। पूछिए जरा, हमारे देश में हम लोग टेरर कैंप चलाते हैं? हम लीबिया और इराक हैं? ये क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने? जवाब सुप्रिया जी, अब आपका टाइम है, बोलिए। और मैं होप करती हूं कि आप मेरे बीच में नहीं बोलेगा जैसे उनके बीच में नहीं बोले थे, और लोकतंत्र बहाल रहेगा एटलीस्ट इस डिबेट में। मुझे लगता है व्यक्तिगत आक्षेप जैसे दिमाग खराब हो जाने जैसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बोलिएगा तो मैं आपको 4 खरी खोटी सुनाऊंगी और आपसे बदतर भाषा में सुना सकती हूं। तो इस भाषा का प्रयोग मत करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके नेताओं के लिए। खैर, मुझे नहीं पता आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, कौन से लोकतंत्र का वर्णन था। मुझे नहीं पता कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं आप, कौन से लोकतंत्र की वार्ता प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, पता नहीं। मतलब ये सब तो इलेक्शन के दौरान दिए हुए इंटरव्यू से मैं कोट कर रही हूं कि भाई आम चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं, टॉनिक पीते हैं, दुखती नहीं होते हैं। आप मुझे सिर्फ ये बात बताइए कि ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम मैगजीन, फॉर्च्यून, ये वॉशिंगटन पोस्ट, WSJ जब 2014 से पहले यूपीएससी की सरकार के खिलाफ लिखता था तो इन्हीं के मंत्री, और मेरे पास तमामों सबूत हैं, जो उसको कोट कर करके फेसबुक और ट्विटर पे करते थे, उसको कोट करते थे पार्लियामेंट में। तब सब कुछ ठीक था, तब सब चंगा सी। जब आपके ऊपर ये सारी संस्थाएं सवाल उठाती हैं या डेमोक्रेट सवाल उठाते हैं या यूके पार्लियामेंट पे आप पे सवाल उठता है तो आपको बड़ी चिंता हो जाती है। तो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो बच्चों की तरह एक स्टेटमेंट इशू करने लगती है, आप लोगों को देशद्रोह का चार्ज लगाने लगते हैं, आप कहने लगते हैं आपके खिलाफ एक साजिश और एक षड्यंत्र चल रहा है। ये कहां तक है? ये दोहरा मापदंड, ये पाखंड कैसे चलेगा? जब आपके जमाने में नहीं होता था तो सब मीठा मीठा गप था, अब कड़वा कड़वा थूक है। मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूं, आरएसएस को बैन तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो क्या उनका नाम बदलकर अपना नाम रख लेना इसी का बदला लेने जैसी बात थी? ये मैं आपसे जरूर पूछना चाहती हूं। और मैं एक बात और पूछना चाहती हूं इनको वापस फ्लोर देने से पहले, कि जो मीडिया की बात अभी हो रही थी, मैंने एक सवाल उठाया और ये बहुत जरूरी सवाल है कि 9 मंत्री बैठकर एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसके बेसिस पर इस देश के आईटी लॉज चेंज हो जाते हैं, कानून बन जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कानून सदन बनाएगा या जीएमसी की रिपोर्ट जो कि मीडिया का नैरेटिव न्यूट्रलाइज करने के लिए होगी? संबित जवाब, इसका आंसर मुझे चाहिए। संबित पात्रा इसका जवाब, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपना सवाल जोड़ रहा हूं। संबित पात्रा, आप सुप्रिया जी की बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरे एक सवाल का भी जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जब बोल रहे हैं कि देश लीबिया के हालात से भी नीचे, इराक के भी हालात से नीचे चला जाएगा, तो निश्चित तौर पर उनके मन में कोई वेदना होगी जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसके ऊपर सवाल आप लेना ही नहीं चाहते? देखिए अमीश भाई, मैं आपकी इजाजत हो तो 30 सेकंड में बिल्कुल अपने दिल की बात खोल के रखना चाहता हूं। और क्यों इस प्रकार से कुछ वीडम संस्था हो, चाहे फ्रीडम हाउस हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे पाकिस्तान हो, ये लोग क्यों इंडिया पे अटैक कर रहे हैं? देखिए 70 वर्षों तक इंडिया में एक स्टेटस क्वो वाली परिस्थिति थी, आर्टिकल 370 हट नहीं सकता था, मंदिर का निर्माण होगा उस पर केवल हम बातें करते थे, मंदिर बन नहीं सकता था, रिफॉर्म हो नहीं रहे थे, एनजीओ आती थी इंडिया में, कन्वर्शन इत्यादि करती थी, मजे से इनका काम चल रहा था और बाकी हमारे पॉलिटिशियन कमीशन खाते रहते थे। मोदी जी ने जिस प्रकार के निर्णय लिए, आर्टिकल 370 हटेगा, ये इतने वर्षों से हमने कहा था, हटा के दिखा दिया। ये वीडम हो चाहे ये फ्रीडम हाउस हो, आप इनके वेबसाइट में जाके देखिए, इनके नक्शे में, हिंदुस्तान के नक्शे में भारत से जम्मू कश्मीर गायब है। उन्होंने ट्वीट भी किया, बिल्कुल गायब है उसमें से, क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं कि आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। राहुल गांधी भी बौखलाए हुए हैं कि आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। पाकिस्तान और चाइना भी बौखलाए हुए हैं, आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। मेरे सवाल का वीडम के जो एडवाइजर्स हैं और जो ऑथर हैं रिपोर्ट के, मैं दे रहा हूं, सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्शक जानने चाहिए जी। वीडम के जो ऑथर्स हैं, जिस रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, जिसमें कहा गया कि हम पाकिस्तान के बराबर के डेमोक्रेसी और बांग्लादेश से खराब हो गए हैं, उसके ऑथर पाकिस्तानी और चाइनीज हैं।
आप बताइए, हम बैठ के ये पाकिस्तान और चाइनीज ऑथर को जवाब दे? नंबर एक, फ्रीडम हाउस कह रही है कि आप आर्टिकल 370 को बहाल करिए और जम्मू कश्मीर को आप लिबरेट करिए। हम उसको जब उनकी औकात है ये हमसे पूछेंगे और हम उनको जवाब देंगे, और ये कांग्रेस पार्टी उनके साथ हाथ से हाथ जोड़ के हमसे सवाल पूछेगी? आप आज कागज कलम निकालिए और लिख के रखिए, ये वीडम और